अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपके। आज मैं बना रही हूँ चप्पल कबाब। वैसे कहते हैं चप्पल कबाब नहीं, पेशावरी कबाब कहना चाहिए, चप्पल कबाब नहीं कहना चाहिए। पेशावरी कबाब बना रही हूँ। उसके लिए मैंने 1 किलो कीमा लिया है। 2 दफ़ा मैंने इसको मशीन में से निकलवाया है और बीच में फ़ैट भी डलवाया है। ये देखिए फ़ैट भी है इसमें। और इसमें जो मसाले डाल जाने हैं वो ये हैं। 1-2 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और एक मैंने बड़ी प्याज लेके उसको चॉप करके उसका पानी मैंने निकाल दिया है। फिर ये 1 चम्मच मैंने अनारदाना है, इसको भी मैंने थोड़ा सा चॉप कर लिया है। और ये ड्राई मसाले हैं, 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्च है, 1 चम्मच ज़ीरा है और 1 चम्मच ये कुटी हुई लाल मिर्च है। और इसके बाद मैंने ये 2 चम्मच मैंने बड़े डोंगे वाले बेसन के लिए इसको मैंने भून लिए। ठीक है। मैंने धनिया लिया है, थोड़ा पुदीना लिया है और ये हरी मिर्चें ली हैं 4-5, इनको मैंने चॉप कर लिए। और ये सूखा धनिया मैंने 1 चम्मच साबुत सूखा धनिया लिया है। उसके बाद फिर मैंने ये 2 अंडे, इनको मैंने कच्चा पक्का फ्राई किया है, मतलब फुल फ्राई नहीं किया, कच्चा पक्का फ्राई किया है। ये मैंने फ्राई कर लिए हैं। तो चले अब मैं शुरू करती हूँ। ये देखें, अब मैं सबसे पहले बेसन डालूंगी इसमें। आप डलता तो वैसे मकई का आटा है, लेकिन इस वक्त मेरे पास बेसन है तो मैं बेसन मैंने भून के तो मैं वो इसमें डालूंगी। ठीक है। अब मैं हाथ का इस्तेमाल करूँगी। पहले इसको बेसन को अच्छी तरह मिक्स करके इसमें, वो इसलिए कि जो इसका फालतू पानी होगा ना वो बेसन सारा चूस लेगा, जज़ब हो जाएगा उसमें। अब मैं इसमें बाकी मसाले डालूँगी। ये प्याज, अनारदाना, ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये ड्राई मसाले और ये हाफ फ्राई अंडे और ये सूखा धनिया और हरी मिर्च और ये हरा धनिया और पुदीना मिक्स करूँगी। इनको हाथ से अच्छी तरह, जितना अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे इतने ही अच्छे कबाब बनेंगे। अब ये देखें, अब इसमें टमाटर भी जाएंगे। ठीक है। तो जो उसका गूदा है वो नहीं इसमें जाना, गूदे को अलग कर दूँगी। ये मैंने 2 टमाटर ले लिए हैं, इसका मैंने बीच में से गूदा निकाल दिया है। तो अब इसको ऐसे चॉप करके ऑमलेट साइज़ का तो इसको काट लूँगी। ये देखिए, अब ये टमाटर भी इसमें चले जाएंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको 1 घंटे के लिए रख दूँगी, ये मैरिनेट हो जाएगा अच्छी तरह। फिर इनको फ्राई करूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी। इसलिए मैं अब आपसे 1 घंटे के बाद व्यूअर्स ये देखें, मैंने कीमा जो मैरिनेट करके रखा था पेशावरी कबाब के लिए 1 घंटा हो गया, बल्कि 1 घंटे से ज़्यादा ही हो गया। तो अब इसके मैं गोल गोल कबाब बना लूँगी और फ्राई करूँगी। गोल 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 सा पेड़ा बना के, पहले गोल सा पेड़ा बनाना है और फिर इसको चिपटा कर लें। कबाबों को मोटा नहीं रखना, थोड़ा पतला करके रखना है कि इसने बीच में पकना भी। ये देखें, ये मैंने कबाब तैयार कर लिए हैं। अब इनको मैं फ्राई करूँगी। बस ये देखें, अब कबाब फ्राई करना शुरू करती हूँ। ये मैं कबाब ना तवे पे फ्राई करती हूँ, क्योंकि तवे पे सबसे अच्छे फ्राई होते हैं। अब आँच मैंने इसकी हल्की कर दी है, हल्की आँच पे पकते रहे। ये जब तक हल्की आंच पे इधर पकते रहेंगे और इतनी देर में मैं दूसरे फ्राई कर लेती।
जी व्यूअर्स, ये देखें पेशावरी कबाब तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर करना है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।